Good morning, good morning, students. So, in the last video, we have completed question number B. Kiran sells 32 kg of iron. In this video, we are going to start from question number C. Question number C. So, question number C. What will Dinu pay for 152 kg newspaper? यानी दीनू जो बिग सेलर की दुकान है, शॉप है कबाड़ की, 152 किलोग्राम न्यूज़पेपर का कितना पे करेगा। तो हमें पता है 1 किलोग्राम रद्दी उसने 5 रुपये की ली थी। इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 152 की जगह हम पहले 6 रुपीज़ के हिसाब से 6 रुपये का 1 किलो न्यूज़पेपर, तो 152 के लिए हम पहले 100 का 6 में करेंगे। देन फिर हमारा बचा 52, तो 52 में से 50 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगेन हमारा 2 बचा, 52 में से 50 का हो गया तो 2 बचा, तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको टोटल ओवरऑल जोड़ देंगे। तो देखिए, द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज़ रेट 6, so the cost of 150 kg newspaper is rate 6 into 152। ये आपका सॉल्यूशन ही है। तीनों राइट्स। अब इसने कैसे सॉल्व किया, देखिए 100, 50 एंड 2 है ना। तो 100 इंटू 6, ठीक है। तो 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6। ओके, आफ्टर दैट हमारा क्या है, तो 600। अब 50 का 6 में है, 6 इंटू 50 या 50 इंटू 6, तो 6 0 जा 0 और 6 5 जा 30, तो 300। देन 2 से 6 का है तो 6 2 जा 12। अब ये 600, 30, 300 और 12 अलग अलग आ गया, यानी 100 से 6 का किया, फिर 50 से 6 किया, फिर 2 से 6 किया, यानी टोटल हो गया 152 का 6 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सर्कल का पढ़ते हैं हम। 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600, सो द आंसर इज मोर देन 600, इसलिए आंसर 600 से मोर देन होगा। इज़ द आंसर लेस देन 1000, क्योंकि उन्होंने बोला जब 100 के 6 से करने पे 600 आ गया, तो 52 का और करेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा। तो फिर इन्होंने पूछा इज द आंसर इज लेस देन 1000, हाउ डिड यू गेस, क्या आंसर 1000 से कम है और आपने ये कैसे गेस किया। तो इजीली है, 600 में हम 312 और प्लस कर देंगे, तो 600 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 900, और 912, तो 912 1000 से कम होता ही है। चलिए अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं। चलिए, तो जो हमें नंबर दिए हुए थे, जब हमने 6 का 100 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 600। देन उसके बाद हमने 3 का 100 से किया था तो कितना आया था, 300। आफ्टर दैट जब हमने 2 से 6 का किया तो कितना आया था, 12। अब इन सारे को ही जोड़ना है। तो ये 1s प्लेस पे हैं, ये 10s प्लेस पे हैं और ये 100 प्लेस पे है ना। तो ये 0 0 और 2, तो टोटल कितना होगा, 2। देन यहाँ 0 0 और 1, तो कितना हो जाएगा, 1। और 6 में 3 प्लस करते हैं तो कितना आता है, देखिए हमारे पास 6 ऑलरेडी है, अब हमें 3 और करना है, तो 1 2 3। अब हम इसको 7 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 7 8 एंड 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। तो ये आंसर कितना आया, 912। अब आप सबको पता है, वहाँ पूछा गया है कि ये 600 से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या ये 1000 से कम है, आपने कैसे किया। तो बाय एडिंग हम ये बता सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारे बुक के पेज पे जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा बुक का पेज आ गया। यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ जो इसमें बताया गया है। अब ये जो किरण है वो बोल रही है, आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर ऑफ रेट 5, यानी इन्होंने 5 रुपये किलो के हिसाब से न्यूज़पेपर खरीदे, 152 किलो, ठीक है, 152 किलो, बट सोल्ड इट फॉर रेट 6, पर 1 रुपये बढ़ा के इन्होंने बेचा। तो हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखिए, इन्होंने पर किलो पे 1 रुपीज़ ही बढ़ाया था, है ना, मतलब 5 रुपये के बेचे थे और 6 रुपये किलो के हिसाब से मिले। तो 152 अगर इन्हें 5 किलो के हिसाब से खरीदे हैं, 5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, और 6 के हिसाब से बेचे, यानी कि हर 1 किलो पे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ।
तो 150 केजी पे कितना बेनिफिट होगा? 150 केजी, सीधी सी बात है, बट फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हम मैं ब्लैंक पेज पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो 152 इंटू 5 हम करेंगे 5 किलो के हिसाब से, तो 5 2 जा, चलिए वैसे ही प्रोसेस करेंगे हम जैसी हमें पहले बताई गई थी। चलिए ठीक है, तो हमें पहले 100 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा बचा 50, तो 50 का हमें 100 में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा बचा 2, सॉरी हमें पहले 100 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, देन हमें 50 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई करना है ना। तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 बन जा 5, यानी 100 का 5 में करने पे आता है 500। देन अब 5 का 50 में 5 0 जा 0 और 5 5 जा 25 होता, तो आता है 250। अब 5 2 जा 10, ये सारे ही हम जोड़ देंगे, है ना। चलिए तो हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा कितना आया था? 500 प्लस 250 प्लस 10, 0 का 0 ही रहेगा, तीनों जगह 0 है 1 की प्लेस पे, देन 10 की प्लेस पे 5 और 1 है, एक जगह 0 है, तो हो जाएगा 5 + 1 6, और यहाँ है 5 और 2, तो कितना हो जाएगा 7, यानी 5 इंटू 152, यानी 5 रुपीज़ जब उसने 1 किलो पे दिए होंगे और 152 केजी ऑफ न्यूज़पेपर इसने परचेज़ किया, ख़रीदा छोटे कबाड़ियों से, ठेले वाले से, तो इसको मिले, इसको 760 रुपीज़ देने पड़े। अब हम 6 केजी के हिसाब से हम पता लगा चुके हैं कि 6 रुपये पर केजी के हिसाब से जब इसने दीनू भैया को, दीनू मोबाइल शॉप वाले को बेचा जब, तो इसको कितना अर्न हुआ? 912। अब बेनिफिट कितना हुआ? तो 912 में से 160 हम या तो माइनस कर देंगे, या तो पहले हम निकालेंगे। इसका आधा सॉल्यूशन ये हो सकता है जो मैंने पहले बताया था कि जब इसने 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ख़रीदा था और 6 केजी पर केजी के हिसाब से बेचा है, तो सिर्फ 1 केजी पे आपको ऑल अंडरस्टूड के जब 1 रुपये ही बढ़ा है, 5 से 1 मोर होता है 6, तो 5 किलो के हिसाब से हमने ख़रीदा है और 6 के हिसाब से हम बेच रहे हैं, तो हमें पर केजी पे 1 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो 152 पे कितने का होगा? तो 152 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिर्फ 152 रुपीज़, 152 रुपीज़ का बस फ़ायदा हुआ। बट इसको अदर वे में जो मैं बता रहा हूँ, तो पहले हमने कॉस्ट निकाला कितने रुपए 152 केजी ऑफ न्यूज़पेपर के दिए होंगे उन कबाड़ियों को, तो 760 दिए हैं और 912 इसको मिले हैं 760। अब तो 912 जो उसको मिले हैं उसमें से हम जो उसने दिए थे 760, उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा इसको वो हमारा बेनिफिट होगा। चलिए तो हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले जो उसने पर सेलिंग करने पे जो उसको मिला है टोटल 912, और जो परचेज़ करने पे मिला दिया था उसने, वो दिया था 760। सॉरी यहाँ प्लस नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट,
2 से 0 को करेंगे 2 ही रहेगा, 1 से 6 होगा नहीं। यहाँ पे हमारे बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, मतलब यहाँ पे हमें जब किसी बड़े नंबर में से, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है, तो हम उसके आगे वाली नंबर प्लेस जो रहता है 100 पे है जो, उससे बोरो करेंगे। तो बोरो करने में 10 ऐड होता है और कैरी लेने में सिर्फ 1 ही ऐड होता है ना। तो यहाँ जब 1 9 से कैरी करेगा, बोरो करेगा, तो 1 का हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, और 9 का क्या बचेगा 8। तो 1 का 11, अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो देखिए 11 हमारे पास है ही, 6 हमें माइनस करना है, तो हम अपनी फिंगर पे 10 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और जिस नंबर पे हमारा 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा कि 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट इट। 10 9 8 7 6 5। आप लोग देख रहे होंगे कि जब आपने फिंगर पे काउंट किया होगा 11 के बाद 10 से बैकवर्ड जब आप 6 नंबर तक गए होंगे तो आपका जिस नंबर पे 6 आया होगा वही आपका आंसर है। तो वो आंसर क्या है 5। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, 11 से हमें बैकवर्ड जाना है 6 नंबर तक, तो 6 नंबर मतलब 6 तक काउंट करना है बैकवर्ड में। तो 10 9 8 7 6 5। तो जब आप बैकवर्ड में 6 तक काउंट किया तो क्या आया है आपका आंसर 5, यानी 1 ने बोरो किया 11 बना, वो 11 ने जब 6 माइनस किया तो आया 5, और 9 ने बोरो दिया था इसलिए उसके पास कम हो जाएगा तो बचेगा 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो सबको पता है 8 में से 1 जाएगा। बैकवर्ड काउंट कर लीजिए, 8 से 1 कम करोगे क्या आएगा, 1 प्लेस पे 7 आएगा, तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 152। यानी जो उन्हें किरण को बेनिफिट मिला है वो कितना मिला है 152। चलिए हम अपनी बुक पे मूव करते हैं। इन्होंने लिखा सो फॉर 150 kg न्यूज़पेपर ही विल गिव किरण 912, ये हम बता चुके हैं। अब इसके आगे है डी नंबर, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। अब ये इसी तरीके से आगे है, मैं आपको सॉल्यूशंस में दे चुका हूँ, तो बस यहीं पे बुक के हिसाब से समझाऊंगा क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन में बता चुका हूँ, एडिशन में बता चुका हूँ, हाउ टू टेक आउट बेनिफिट है ना, एंड हाउ मच शी गैव टू जो उसके अलग हैंड कार्ट वाले जो कबाड़ी थे जिनको क्या बोलते हैं जंक सेलर थे है ना, उनका हम निकाल चुके, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। तो अब ये जो आगे का है वो हम सिर्फ लाइटली ऊपर से समझेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे पर्सनली बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। अब ये यहाँ लिखा है व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। तो हमने वहाँ पे देखा था कि किरण ने कितने रुपए किलो के हिसाब से ख़रीदा है ब्रास, है ना, और कितने के हिसाब से दीनू को बेचा है, दीनू क्या पे करता है, ये हम अपनी पुरानी लिस्ट में देख चुके हैं। इसमें ये दिया हुआ था जो, तो उसके हिसाब से हम ब्रास का जो 1 kg है, चलिए ठीक है मैं फिर भी बताता हूँ। ये देखिए ब्रास का कितना दे रहा है वो 180, ठीक है। तो 180 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। ये यहाँ है ना, तो 4 × 180। अब अगर हम उस प्रोसेस से करेंगे तो 100 × 4 और 80 × 4 करेंगे। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। 80 में करेंगे 4 0 ज़ा 0 और 4 8 ज़ा कितना होता है, चलिए टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। कितना आ जा रहा है 32। तो टोटल कितना हो गया 312, यहाँ हो गया 400। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 400 में 320 को प्लस 0 0 1 प्लेस पे 10 प्लेस पे 0 और 2 है तो 2 ही रहेगा, 100 प्लेस पे है 4 और 3 तो कितना हो जाएगा 7। यानी वो कितना पे करेगा 4 kg ऑफ ब्रास के लिए 720। कितना पे करेगा
720. ओके, इज दैट क्लियर? गैस द आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट गैस करना था। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। अदरवाइज हम ऐसा कर सकते थे 4 0 0, 4 8 32, 32 का 2 एंड देन 3 कैरी, 4 1 4, 4 + 3 7, तो 720 ये गैसिंग हो जाती है हमारी। ठीक है, अब इसके आगे मूव करेंगे हम। यहाँ पे दिया है फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले आंसर कैलकुलेट गैस करना है, फिर कैलकुलेट करना है। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 18 का टेबल आता है तो 18 का 30 में हमने पहले किया तो 18 0 0, 18 3 54, तो 540 आ गया। देन 18 का 7 में किया हमने, तो जो आंसर आया उसमें 340 को प्लस कर दिया। तो ये कैलकुलेशन है। अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये अब आपको खुद से ही सॉल्व करना है। आपके नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल आती है तो आपको मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी है। मैं एक आपको बता देता हूँ, 37 और 18 का एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्लैंक बोर्ड पे जहाँ हम सॉल्व